कांग्रेस में G23 गुट की आज जम्मू में बैठक है। उठ सकता है लोकतंत्र बहाली का मुद्दा। आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर पहुंचे। पीएम मोदी का भारत खिलौना मेले का उद्घाटन। वोकल फॉर लोकल अभियान को मिलेगी रफ्तार। और फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वाराणसी दौरा। रविदास जयंती पर मंदिर में टेकेंगे माथा। कुछ दिनों की राहत के बाद आज फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 24 से 25 पैसे और डीजल में 15 से 16 पैसे की हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी बार संत रविदास के मंदिर में माथा टेकने जा रही हैं। बता दें आपको कि वो संत रविदास जयंती के मौके पर 27 फरवरी को बनारस आएंगी और प्रियंका के काशी आने की सूचना पर कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने बताया कि प्रियंका गांधी 27 फरवरी को सुबह में संत रविदास के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी और इसके साथ ही सत्संग स्थल पर संत निरंजन दास से आशीर्वाद भी लेंगी। बता दें आपको कि प्रियंका गांधी वाड्रा का संत रविदास मंदिर में यह दूसरा दौर है और इसके पहले भी वे पिछले साल 2020 में संत रविदास का आशीर्वाद लेने काशी आई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 4 मार्च से राज्य में गैर राजनीतिक किसान महापंचायत बुलाई है। बता दें आपको कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान संगठन और सामाजिक संगठनों के साथ साथ हिंदू महासभा को भी न्योता दिया है, जो कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करती रही हैं। वहीं ग्वालियर नगर निगम के पार्षद बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर दिग्विजय सिंह से कहा कि उन्हें पता नहीं है कि चौरसिया कौन है। कांग्रेस पार्टी शुद्ध रूप से गांधीवादी पार्टी है। नाथूराम गोडसे का जो मंदिर बना रहे हैं, नाथूराम गोडसे को जो महामंडित कर रहे हैं, क्या प्रज्ञा जी का आपने बयान नहीं सुना था? वो तुमको राष्ट्रभक्त के। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा कांड की तीसरी पीड़िता स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गई है। बता दें आपको कि पिछले हफ्ते उन्नाव में एक खेत में 3 लड़कियां अचेत अवस्था में मिली थी, जिसमें से 2 की मौत हो गई और तीसरी का कानपुर में इलाज चल रहा था। वहीं होश आने के बाद मजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल में बयान भी ले लिया था। बता दें आपको कि असोहा कांड में बचने वाली बबुराहा गांव की तीसरी पीड़िता का कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और आज वो शुक्रवार को स्वस्थ होकर घर पहुंच गई है। पीड़िता को पुलिस सुरक्षा में घर पहुंचाया गया और वहीं गांव पहुंचने पर पीड़िता का फूल माला से पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। यूपी के हापुड़ में पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे के पास बम्बे पर पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि तीनों बदमाश गैंगरेप के आरोपी हैं और आरोपियों ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ऑटो सवार महिला से गैंगरेप किया और वहीं मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है और दूसरी तरफ एक सिपाही और एक दरोगा भी मुठभेड़ में घायल हो गए। वहीं आरोपियों का इलाज लगातार चल रहा है और वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल ऑटो मोबाइल का महिला का मोबाइल बरामद कर लिया है। सुबह हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें हापुड़ पुलिस ने 3 बदमाशों की हिरासत में लिया है घायल अवस्था में। तीनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 साथी भी घायल हुए हैं, एसआई राम समझ तथा कांस्टेबल गिरिंदर सिंह। इनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 2 दिवस पूर्व जो महिला के साथ घटना हुई थी वो उन्होंने की थी। इसके पूर्व भी कई बार ये घटना का अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह की घटना में इस्तेमाल हुआ ऑटो बरामद किया जा चुका है। साथ ही साथ महिला का मोबाइल फोन जिन्होंने रख लिया था वो भी बरामद किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और वहीं हैवानों ने जब गैंगरेप के बाद मन नहीं भरा तो उन्होंने साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से महिला को जिंदा जलाने का भी प्रयास किया। हैवानों के चंगुल से छूटकर किसी तरह महिला बाहर आई और स्थानीय लोगों को आप बीती बताई। और वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को देकर महिला को CHC में भर्ती कराया। और वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला से दुष्कर्म की बात सामने आई है और आरोपी पिता पुत्र को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि डायल 112 के माध्यम से उनके थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ 2 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने और उसे जलाने के प्रयास की सूचना मिली। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए CHC ले जाया गया। दोनों अभियुक्तों को तत्काल तलाश करके पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। ये दोनों अभियुक्त एक 55 साल का है रामकृष्ण और उसका लड़का एक संजय। ये पिता पुत्र हैं और ये रामकृष्ण ठेलिया चलाता है। घटनाक्रम के विषय में जानकारी ये मिली कि ये महिला कल अपने ससुराल संदना थाना क्षेत्र से सिधौली थाना क्षेत्र जहाँ उसका मायका है वहाँ पर आई थी और वहाँ से एक बस में बैठ करके अकेले मिश्रिक थाना क्षेत्र में शाम को 5-6 बजे वहाँ पर कढ़ेले जो ठेलिया चलाता है, रामकृष्ण पुत्र कढ़ेले जो ठेलिया चलाता है वो जहाँ था उसको इसने हाथ दे करके रोका और उसके राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होगा। तारीखों के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। और इस बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से गुहार लगाई कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा का इंतजाम ऐसा हो कि लोग बिना डरे चुनाव में भाग ले सके और इसलिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। बता दें आपको कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 8 चरणों में चुनाव कराने का आरोप लगाया है। तारीखों पर ममता ने पूछा कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में चुनाव हो रहा है तो बंगाल में 8 चरणों में क्यों, और बंगाल के किसी एक ही जिले में 2 तो किसी में 3 चरण में चुनाव क्यों? क्या मोदी और अमित शाह के दौरे के हिसाब से चुनाव की तारीखें रखी गई हैं? और वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि एक जिले में 2-2 बार चुनाव, 23 दिन बंगाल को फुटबॉल ग्राउंड बनाकर खेलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। कितने चरणों में होगा इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि हर आम वोटर वो बिना डर, बिना शंका, बिना भयभीत इस चुनाव में। महाराष्ट्र और केरल से उत्तर प्रदेश आने वाले विमान यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा और इसके लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए और अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि महाराष्ट्र और केरल से आने वाले सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट हवाई अड्डों पर किया जाना चाहिए। जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और उनके सैंपल लेकर RT-PCR जांच होनी चाहिए। यूपी के सिद्धार्थनगर मेनहवा गांव के एक व्यक्ति को गांव के ही कुछ दबंगों ने मारकर लहूलुहान कर दिया। दरअसल व्यक्ति घर के पास से कुछ काम के लिए गया था, तभी गांव के ही कुछ दबंग आए और मारपीट करने लगे, जिसके चलते व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत भी हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और ये लोग आए, बोले गाली वाली देने के, बोले जान से मार देंगे। उसके बाद वो लोग मारे फिर 4 बजे। कौन लोग थे? लवकुश, पुल्लू और उसके लिए एक लड़की और एक उसकी तौलन की बीवी। अच्छा, कब की घटना है? ये घटना है परसों की शाम 4 बजे।
उसी घर के पीछे बीरमती का घर है, वाइफ ऑफ तौलम, वो पेशाब करने के लिए मना की। इस पर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ। ये घटना 24 तारीख की शाम को है। उसके बाद रघुवीर का पोता बीरमती ने पकड़ के ऐंठ दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनको लेकर परिजन छोटे से अस्पताल में ले आकर दवा कराए। दवा कराने के बाद घर लेकर चले गए। दिल्ली की 5 सीटों पर नगर निगम उपचुनाव को लेकर पार्टियों का प्रचार प्रसार थम गया है और उस बीच शुक्रवार को सभी पार्टियों ने अपने पूरे दमखम के साथ जनता से समर्थन मांगा। आपको बता दें कि 28 फरवरी को निगम के इस उपचुनाव में 3 पूर्वी और 2 उत्तरी निगम की सीट पर चुनाव होना है और इन 5 सीटों पर कुल 63 उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जहां बीजेपी के लिए तीनों सीटें बचाना एक चुनौती होगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा और इसके अलावा कांग्रेस का दिल्ली में अपनी सियासी पारी को बचाने रखने का मौका होगा। आपको बता दें कि निगम का मुख्य कार्य स्वच्छ और मोहल्ले की छोटी बड़ी सड़कों को बनाना और पार्कों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण शामिल है। लेकिन निगम की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में बजट का रोना रोती रहती है और वहीं बीजेपी और आम आदमी की जंग में जनता के काम प्रभावित होते आए हैं। और ऐसे में अब 3 मार्च के 3 नतीजे बताएंगे कि जनता अपना भरोसा किस पार्टी पर दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन साथी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च शिक्षित व्यक्ति इंसान द्वारा अपने जीवन साथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करना उसके साथ मानसिक क्रूरता करने के समान है और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पति की तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया है। वहीं बता दें आपको कि जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस ऋषि केश राय की पीठ ने पति की याचिका स्वीकार करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट को फैसला निरस्त कर दिया है और जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि टूटे हुए संबंध मध्यवर्गीय वैवाहिक जीवन की समानता खींचतान है और ये मामला निश्चित तौर पर पत्नी द्वारा पति के द्वारा की गई क्रूरता है और वहीं पति इस आधार पर तलाक पाने का अधिकारी है। पंजाब सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत मानसा के विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने सिविल अस्पताल मानसा के कोरोना टेस्टिंग सेंटर में सैंपल दिए और सिविल सर्जन की मौजूदगी में जिला नोडल अफसर डॉक्टर रंजीत सिंह राय ने विधायक के सैंपल एकत्रित किए, जिन्होंने बताया कि 700 लोगों के सैंपल रोजाना लिए जाएंगे। वहीं विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने बताया कि लोगों को सेहत विभाग की हिदायत का पालन करना चाहिए, जिससे हम कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचाव कर सकेंगे। और वहीं नाजर सिंह मानशाहिया ने कहा कि सेहत विभाग द्वारा हमें जो हिदायतें दी गई हैं वो मास्क लगाकर रखो और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखो। शायद इसमें कुछ कोताही हुई होगी जिसके कारण कोरोना का प्रभाव दोबारा शुरू हो गया है। उन्होंने अभी से अपील की कि सेहत विभाग द्वारा जो हिदायतें जारी की जा रही हैं और वो मास्क लगाकर दूर किया जाए और वहीं सामाजिक दूरी बनाकर रखें और लगातार हाथ धोते रहें और इन सभी चीज़ों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि बचाव में ही फायदा है, इसलिए लोगों को सेहत विभाग की हिदायतों का पालन करना चाहिए और जिससे हम कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचाव कर सकेंगे। डिपार्टमेंट ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ।
ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਆਇਆ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। दिल्ली NCR में इन दिनों तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल गई है और वहीं तेज धूप के चलते लोगों को अभी से फरवरी माह में गर्मी का एहसास भी होने लगा है। वहीं दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देश के दूसरे हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं और वहीं उत्तरी पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और इसके चलते भारत के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव दिखाई देगा और वहीं पश्चिम विक्षोभ का असर शनिवार को पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली NCR में इन दिनों तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल गई है और उस बीच तेज धूप के चलते लोगों को अभी से ही फरवरी माह में गर्मी का एहसास होने लगा है। बता दें आपको कि दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और उस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बता दें आपको कि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देश के दूसरे हिस्सों में बारिश के आसार भी बने हुए हैं। वहीं उत्तरी पाकिस्तान की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और उस बीच भारत के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव साफ तौर पर दिखाई देगा। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 3 राज्यों में एक चरण में चुनाव होंगे, जबकि असम में 3 और बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। बता दें आपको कि बंगाल की CM ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही हैं और इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। देखिए, चुनाव कराना इस देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए हो और भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो, इसको इंश्योर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जिस तरह की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी हैं, जिस तरह से प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव को, मतदाताओं को प्रभावित करने और उनको भयाक्रांत करने की कवायद की जा रही है, मुझे लगता है कि उसके अनुरूप चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया है सबको मिलकर के उसका स्वागत करना चाहिए ताकि लोकतंत्र की पवित्रता सुनिश्चित हो सके। सर, ममता बनर्जी सरकार की मोदी जी और अमित शाह जी अपने पद का दुरुपयोग न करें, चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ें। मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए किस तरह से पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए हजार कार्यकर्ताओं के साथ दमनकारी अत्याचार किया गया है, उनको निरपराध जेलों में ठूंसा गया है, उनको घर से भागने को मजबूर होना पड़ा है, हजार महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार हुआ है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और वो ये कहते हैं कि सरकार, भारत की सरकार गलत कर रही है। अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी। वहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं और सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से चुनाव को लेकर सभी की तरह तैयारियों का दावा किया जा रहा है और इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन बंसल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। कांग्रेस की तैयारी पूरी है, अपने सब जगह ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे संगठनात्मक जो हमारे
मुद्दे हैं, इश्यू हैं, उन पे हम पार्टी मजबूत है अपनी जगह। अब अलायंस जहाँ जहाँ जैसे अलायंस होगा उसमें आज का दौर ऐसा अलायंसिस के साथ करने का है। उसमें हमारे वरिष्ठ नेता अलग अलग जगह के जो इंचार्जेस हैं वो इस चीज़ पे लगे हुए हैं। पार्टी से बात करके अगले दिनों में तय हो जाएगा, उसके बाद वो काम हो जाएगा। कितनी कॉन्फिडेंस 5 जो स्टेट्स हैं उन पे? हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपनी बात नहीं कर पाएगी। पार्टी जहाँ भी हैं वहाँ से हारेगी और दूसरी जगह कहीं अपने पाँव नहीं लगा पाएगी। सर स्ट्रैटेजी की क्या लोगों तक लेके जाएंगे? हमारे हमेशा कांग्रेस की सामने होती है, बिल्कुल स्पष्टता के साथ सामने है कि लोगों की वेलनेस ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल, देश में एक अच्छा माहौल, आपसी भाईचारा, प्रेम का माहौल देश में रहे, बांटा नहीं जाए लोगों को जैसे ये भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है। उसके साथ लोगों को मन में डर पैदा करके एक हम और द अदर, हम और दूसरे, वो बात देश में ना रहे, वो देश में खतरनाक घातक बात हो सकती है देश के लिए। उसको हमने लड़ना है, उसके लिए हम कांग्रेस उस बात पे। देश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और आज पार्टियां किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगी और उससे लेकर रणनीति बननी भी शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और वही कांग्रेस ने बताया कि वो इस चुनाव में महंगाई और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जनता के आशीर्वाद मिले और बहुत सालों से हमने शासन भी देखा है, हम विरोधी दल में रह के भी काम करते रहे हैं। ना शासन में हम अहंकारी बने हैं, ना विरोधी दल में रहने की भूमिका आई तो हम मायूस हुए हैं। हम एक जन आंदोलन की तरह से काम कर रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलायंसेस को आवाम के आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला तो उसके बाद वो अहंकारी बन गई है। और अहंकार तो जिसका सोने की नगरी थी उसका भी नहीं टिका था। तो मोदी जी और अमित शाह का अहंकार देश की जनता तोड़ेगी। जिस तरह से लोगों को विश्वास था और ये बार बार कहते थे जीडीपी बढ़ाएंगे, लोगों को लगता था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, और ये जनता जनार्दन पे बोझ डाल रहे हैं और ये मौज कर रहे हैं भाजपा वाले। जनता इसका करारा जवाब देगी। आपको लगता है महंगाई का मुद्दा चुनाव में और उस पर आप लोग जीतेंगे? बिल्कुल, महंगाई भी मुद्दा होगा, इनका अहंकार भी मुद्दा होगा, किसान भी मुद्दा होगा, और लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को काट डालना, अब सोशल मीडिया को भी सरकारी मीडिया बना देना, मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं क्या रखूं, मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। मुझे फॉलो करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो, आप लाइक नहीं करो, शेयर नहीं करो, पर मेरे प्लेटफॉर्म। कांग्रेस के पूर्व मंत्री किरण चौधरी क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं। जितनी भी भर्तियां हैं वो रद्द करी जा रही हैं, उनको भर्तियां करने के बजाय ये भर्तियां रद्द हो रही हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है कि मतलब हर तरीके से आप देख रहे हो कि काम चल ही नहीं रहा, पेपर लीक होते हैं, फिर उनका कहते हैं उनको रद्द करा जाता है। कितनी परेशानी जो है लोगों को उठानी पड़ती है। अब जो हमारे ये बच्चे जो हैं, इन्होंने इतने सारे ये जो है जिन्होंने इम्तिहान दिए थे, उनका कितना परेशानी उनको हुई होगी। अभी ये जो है सारा का सारी बातें जो है हमारे सामने हैं। ये भी सारा दर्शाता है कि पूरी तरह से जो है सरकार जो है इसके बस में नहीं रही है सरकार चलाने। 75% का जो है इन्होंने कहा था, वायदा दिया था इलेक्शन के अंदर कि 75% जो है हम उसके अंदर ये करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। उसके बाद ये जो है कुछ वो जो है वो लेकर आए, इन्होंने कुछ अमेंडमेंट करी, कुछ वो करा। उसकी पोल जो है अगर आप देखेंगे तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। वो भी ये है कि जिस इलाके के अंदर कोई नई इंडस्ट्री खुलेगी उसमें भी खाली 10% जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्री भिवानी ज़िले में खुल रही है तो भाई भिवानी के लोगों को वहाँ पे कहते सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि वहाँ का जो यूथ है मसलन तौर पे वो उस यूथ को फ़ायदा हो। लेकिन केवल 10% जो है उसके अंदर डाला गया है। तो ये खुद इनकी मानसिकता दर्शाता है। पहली बात तो ये कोई इंडस्ट्री आनी नहीं, अगर कोई आ गई तो वो 10% से क्या होगा, उसके अंदर जो है लूप होल छोड़ दिया है कि कोई टेक्निकल या कुछ और होगा तो वो बाहर से ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो इलाके का जो यूथ है वो तो बेरोजगार वैसे का वैसा रह ही जाएगा। अच्छा, स्किल्ड पोस्ट का जो इन्होंने ये उसके अंदर एक और वो जुमला डाल दिया है, तो वो स्किल्ड पोस्ट के ज़रिए जो है फिर दोबारा से ये दूसरे लोग आएंगे।
तो ये सारा का सारा जो है पूरी तरह से एप्लीकेबल ही नहीं है। और इसके अंदर आरक्षण की कोई बात ही नहीं करी गई है। जो मतलब इस तरह का इस वर्ग का जो बच्चा है, जो बिल्कुल ही आरक्षित वर्ग से आता है, उनका जो है मतलब नौकरियों के अंदर उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सबसे हैरानगी की बात जो है। ये सारी की सारी ये बातें हैं। तो ये तो इनका 75% का जो इनका ये सारी वो है। अब आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितना बुरा हाल हो रहा है। हर क्या कहते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन जो है मर्डर होते हैं, अपहरण होते हैं। तो हरियाणा तो जो है बिल्कुल ही पूरी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि आज जो है माँ बेटियां जो है अपनी बेटियों को बाहर निकालने के लिए मुश्किल हैं, मतलब तकलीफ में रहती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये सरकार का काम होता है। सरकार पूरी तरह से अपना अंकुश जो है वो छोड़ चुकी है। हाल ही में गुजरात में हुए निकाय चुनाव में जीत से बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में मिली हार से कांग्रेस अलाकमान पर दिखाई दे रही है। और इस बीच कांग्रेस के प्रदर्शन पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। जिस तरीके से महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे ने गुजरात का मिजाज स्पष्ट किया है, वही मिजाज ग्रामीण जो हमारे चुनाव है पंचायतों के, उसमें भी वही मिजाज दिखाई पड़ेगा। गुजरात की जनता ने मूड बना दिया है कि सिर्फ विकास की राजनीति चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरीके से अब देश का स्वाभिमान बढ़ रहा है, तो उसमें मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को वही कॉरपोरेशन में जो चुनाव के नतीजे आए, ऐसे ही भारी विजय उसमें भी प्राप्त होगा। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था चाय के व्यापारियों के ऊपर, वो भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। स्वाभाविक है कि इस तरीके से अलग अलग पुराने निवेदन गुजरात के प्रति गांधी परिवार और कांग्रेस का रवैया ये नेगेटिव है, स्पष्ट है। गुजरात की जनता के प्रति उनके मन में एक बड़ी किन्नाखोरी वो करते हैं, तो ये जनता पूरी जानती है। और गुजरात की जनता यूपी के ललितपुर जनपद में गांव के दर्जनों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और किसानों का कहना है कि पानी समय पर न मिलने के कारण उनकी सैकड़ों एकड़ की फसल नष्ट हो जाएगी। और पानी मिलने को लेकर किसान सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, और जहां आला अधिकारियों ने किसानों की तीखी बहस हो गई। और उस बीच सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि वो एक साथ सभी किसानों को पानी देने में असमर्थ है, और वहीं रोस्टर के हिसाब से किसानों को पानी दिया जाता है, और पर गर्मी की वजह से सभी किसानों की मांगे एक साथ आ गई हैं, और जिसे सिंचाई विभाग एक साथ सभी को पानी देने में असमर्थ है। और इसके अलावा किसानों ने समय पर पानी न मिलने को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की बात भी कही है। और किसानों ने कहा है कि जबकि जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की ही होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।